सहज से कोई काम करता है तो वो इतना सुगठित और इतना सुंदर होता है कि मैं फौरन समझ जाती किसने किया ये काम। अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने से गड़बड़ होती है पहले। दूसरे ये कि हम सोचते हैं हम सहयोगी हैं तो अब हम चाहे जो भी कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं। अब जो भी चाहे नहीं कर सकते। अब मेरे घर में इतने अकाउंटेंट लोग सीखे हुए हैं, अकाउंट्स इतने सीखे हैं कि मैं अकाउंट्स जानती ही नहीं, बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं। और मेरे घर में इतने वकील हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ह्यूमन लॉस क्या, कभी भी। लेकिन एक परसों गगन एक लेके आए थे तो मैंने उनको बता दिया कि देखो यहाँ तुमने गलती कर दी। कहले माँ ये लिखना भूल गया मेरे बच्ची के बारे में। वो खुद हैरान हो गए। सो कैसे जाना? अब फिर आप कहेंगे माँ आपने कैसे जाना? अब आप अकाउंट से जाना। वाइब्रेशन। फौरन मेरी नजर वहां चली गई, वाइब्रेशन गलत आ रहे थे। क्योंकि जो सहज में रहता है उसको सारा इंफॉर्मेशन एक बड़ी भारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे आते रहते हैं। ये गलत है, ये सही, ये ठीक, ये बुरा, ये अच्छा, ये फौरन मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा तो कंप्यूटर ऐसा कि फौरन उसी मोमेंट, अब मैं दिखाऊं चाहे नहीं दिखाऊं वो मेरी चालाकी, लेकिन मैं जानती सब कुछ हूं। और आप लोग भी सहज में आ जाएं तो मेरा भी लाभ और आपका भी लाभ होगा। हर मामले में सहज में रहना चाहिए। और सहज में रहने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि अब हमारा पुनर्जन्म हो गया है। हम एक छोटे से बालक की तरह अब इसमें आए, अभी बहुत कुछ सीखने का है। और जैसे ही सहज मार्ग से माँ ले जाएगी हम ऐसे ही जाए। गलतियां तो हमसे बहुत होती है और हो रही, कोई बात नहीं। अरे तो आपसे गलती नहीं होगी तो हमारे आने से मतलब ही क्या। लेकिन हमसे गलती होती है, एक बात पहले ये मान लेना चाहिए। तो जहां तक हो सके अपने वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करें। अब जैसे एक महाशय है, उनका अपने बीच झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। तो मैंने कहा भाई वाइब्रेशंस देखे तुमने? कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कांट हियर नहीं, लाउड लाउड, अगर आपको कोई कहे वॉल्यूम इज एट द मैक्सिमम, इज इट? आई शाउट नाउ। कि साहब आपकी बीवी बहुत खराब है, तो मान गए कान के कच्चे हैं आप। अरे भाई वाइब्रेशन देखो ना, कान के कच्चे भी हो गए, वाइब्रेशन के पक्के होना चाहिए। अब समझ लीजिए हमने कह दिया कि भाई हम नहीं आ सकते कल, नहीं आपको आना ही होगा। तो जो कहेगा वही टाइम पे नहीं पहुंचे, उसी के घर में कोई गड़बड़ हो जाए। क्योंकि हमको आगा पीछा नीचा ऊंचा सब दिखाई देता है ना, तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कल हमने किसी को भी अपने घर में नहीं बुलाया था, हमने कहा आप आ जाना, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी, किसी से भी नहीं कहा। एक सिर्फ लड़की से कहा था, बाकी किसी से नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी। मैंने कहा आ जाना। मेरे बोलने में बड़ी गड़बड़ हो सकती, मैंने कहा था आप आ जाना। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं वहां आऊंगी या आपसे मिलूंगी या आपसे गले मिलूंगी फिर आपसे बैठ के बातें करूंगी। आप फुर्सत किसको भाई। आ जाने का मतलब है कि आप आइए और ध्यान करिए वहां बैठकर। और कोई इससे मतलब नहीं। तो हम आपके इंतजार में बैठे रहे, भाई हम तो वहीं हैं, इंतजार क्यों कर रहे थे? आप बैठते ध्यान करते चले जाते।